हमारे देश की गोदी मीडिया जिस सीमा हैदर को लगातार कंटेंट देने पर तुली हुई है, सीमा हैदर के नाम पर टीआरपी बटोरने में लगी हुई है, वो पाकिस्तान जो हमारे देश के सरहद के जवानों को गोली मारने का काम करता है, वो पाकिस्तान जो हमारे देश के जवानों को शहीद करने का काम करता है, उस पाकिस्तान से कोई महिला हमारे देश में आती है तो निश्चित तौर पर भारत देश की सुरक्षा को उससे खतरा है। पर उसको अपनी भाभी बताने में लग रहे हैं, भौजाई बताने में लग रहे हैं, पाकिस्तान से यहाँ आकर रह सकती है। तो आप सोचिए कि कश्मीर के अंदर पाकिस्तान से कितने आतंकवादी आते जाते होंगे। हमारे देश का गृह मंत्रालय क्या कर रहा है, हमारे देश के गृह मंत्री क्या कर रहे हैं, और हमारे देश के राजा बाबू तो आपको पता ही है कहाँ हैं। ठीक है, 22 साल के लड़के से शादी कर रही है। अगर वो सचिन की जगह पे कोई आरिफ या सलमान होता ना तो अब तक पूरे देश में बवाल कट चुका होता। और कोई ज़रूरत नहीं है हमारे देश के अंदर ऐसे लोगों की जो लोग हमारे देश के जवानों को शहीद करने का काम करते हैं। जो भाजपा 5 किलो राशन का प्रचार करती है, अगर बाढ़ पीड़ितों को राशन देगी तो प्रचार नहीं करेगी, सारे मीडिया और टीवी चैनल वहीं कवरेज करेंगे। जनहित टाइम्स आप लोग देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ निशा लखवाल। देश में इस समय बहुत सारी चीजें चल रही हैं, महंगाई का मुद्दा भी है तो वहीं देश की सुरक्षा का मुद्दा भी है। अब हमारे साथ बात करने के लिए मोहित शर्मा हैं कि वो क्या सोचते हैं देश में जो चीजें चल रही हैं। एक तरफ महंगाई है तो वहीं ध्यान भटकाने के लिए सीमा हैदर का मुद्दा काफी गरमाया हुआ है। पहले उनकी लव स्टोरी चल रही थी, अब जो है वो सुरक्षा का मुद्दा सामने आ गया। लगातार अब चीजें जो है वो सामने आ रही हैं कि सुरक्षा में चूक जो है उस पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। हमारे साथ मोहित शर्मा है, एक्टिविस्ट हैं, वो इस मुद्दे पर क्या राय रखते हैं उनसे जानते हैं। बहुत बहुत स्वागत है जनहित। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि कोई एक महिला हमारे देश के अंदर एंटर कर जाती है तो सबसे पहले हमारे देश की जांच एजेंसियों पर सवाल खड़े होते हैं कि कोई महिला भारत देश के अंदर कैसे आ जाती है, और वो भी पाकिस्तान से। आप सोचिए, सबसे बड़ी बात ये है। और ये सवाल खड़े करते हैं हमारे देश की आईबी के ऊपर, इंटेलिजेंस के ऊपर। जो लोग लगातार इंटेलिजेंस के तौर पर तनख्वाह लेने के काम करते हैं, क्या उनको पता नहीं चलता कि कौन हमारे देश के अंदर घुस रहा है, कौन आ रहा है और कैसे आ रहा है? ये बड़ा देश के लिए एक, आप ये समझिए, एक सवाल खड़ा हो चुका है। दूसरी बात ये कि हमारे देश की गोदी मीडिया जिस सीमा हैदर को लगातार कंटेंट देने पर तुली हुई है, सीमा हैदर के नाम पर टीआरपी बटोरने में लगी हुई है। 6 घंटे का लाइव इंटरव्यू, बिल्कुल 6-6 घंटे का उसका लाइव इंटरव्यू, क्या खाती है, कैसा डांस करती है, कैसी वीडियो बनाती है, उसको पूरा कवरेज देने में लगी हुई है। एक बात आप मुझे बताइए, वो पाकिस्तान जो हमारे देश के सरहद के जवानों को गोली मारने का काम करता है, वो पाकिस्तान जो हमारे देश के जवानों को शहीद करने का काम करता है, उस पाकिस्तान से कोई महिला हमारे देश में आती है तो निश्चित तौर पर भारत देश की सुरक्षा को उससे खतरा है। और दूसरी बात ये कि उसके आने से भारत देश के अंदर कोई बड़ी गतिविधि भी हो सकती है। ये लोग जो अंधभक्त के तौर पर उसको अपनी भाभी बताने में लग रहे हैं, भौजाई बताने में लग रहे हैं, कोई इनसे पूछे कि जिस सीमा हैदर की आप बात कर रहे हैं क्या पता वो जासूस हो। सकीना भी बोल रहे हैं नहीं, मैं आपको गदर 3 बनने जा रही है। देखिए, मैं आपको बताऊं कि गदर 3 बनने वाली है, गदर 2 बनने वाली, ये तो मुझे नहीं पता है। मैं अपने देश की सुरक्षा की बात कर रहा हूं आपसे। अगर उसके जरिए हमारे देश की जो सुरक्षा है वो वहां लीक होती है तो आप समझ सकती हैं कि हमारे देश के ऊपर एक बड़ा खतरा हो सकता है। दूसरी बात यह कि आज मेरे को समझ में आता है कि कश्मीर के अंदर कैसे आतंकवादी हमले होते हैं। जिस तरीके से एक महिला उत्तर प्रदेश के नोएडा में आकर पाकिस्तान से यहां आकर रह सकती है, तो आप सोचिए कि कश्मीर के अंदर पाकिस्तान से कितने आतंकवादी आते जाते होंगे। आप इससे अंदाजा लगा सकती हैं। हमारे देश का गृह मंत्रालय क्या कर रहा है, हमारे देश के गृह मंत्री क्या कर रहे हैं, और हमारे देश के राजा बाबू तो आपको पता ही है कहाँ हैं। राजा बाबू तो फ्रांस में बिजी हैं। देश की मीडिया टमाटर का जो प्राइस है, पेट्रोल डीजल का जो प्राइस है, जो महंगाई जो बढ़ रही है, उससे ध्यान हटाने के लिए सीमा हैदर पर 8-8 घंटे 6-6 घंटे का प्रोग्राम चला रही है, लाइव प्रोग्राम चला रही है। कौन है सीमा हैदर, क्या खाती है सीमा हैदर, क्या करती है, क्या खाती है, क्या पहनती है, कैसा डांस करती है, ये दिखाने में लग रही है। लेकिन महंगाई हमारे देश की मीडिया नहीं। कश्मीर की सुरक्षा का मुद्दा आप बता रहे हैं। एक तरफ तो जब भाजपा सरकार बनी थी तब उन्होंने कहा था कि हम जो पहली हमारी प्रायोरिटी रहेगी वो देश की सुरक्षा ही रहेगी, जवानों की रहेगी। ड्रोन की बात तक जो है वो भी किया जा रहा है कि हमारा ड्रोन है वो जो सब पर निगरानी। आज देखिए, मैं आपको बताता हूँ, आज बहुत सारी चीजें क्लियर हो रही हैं सीमा हैदर के भारत देश में आ जाने के बाद में, कि कैसे भारत देश के जो है जवान पुलवामा में शहीद हुए। इसी कारण से शहीद होते हैं। हमारे देश के अंदर सरकार से सवाल उठाए जाएं तो लोग कहते हैं कि आप सेना के ऊपर सवाल उठा रहे हैं। सेना के ऊपर कोई भी सवाल नहीं
नहीं उठा रहा है। सवाल उठते हैं देश की सरकार के ऊपर कि हमारे देश की आईबी क्या कर रही है, हमारे देश की इंटेलिजेंस क्या कर रही है। और दूसरी बात यह कि सीमा हैदर को तत्काल जेल के अंदर बंद किया जाना चाहिए, उससे पूछताछ की जानी चाहिए। और जो लोग उसको अपनी भाभी बता रहे हैं और जो लोग उसके साथ वीडियो बना रहे हैं, उन सबको भी उठा के जेल में बंद करना चाहिए। भाई हमारे देश की सुरक्षा का सवाल है। कल को भारत देश के अंदर अगर कोई हमला हो गया तो उस हमले की जिम्मेदारी कौन लेगा, उस घटनाक्रम की जिम्मेदारी कौन लेगा, बताइए ना आप मुझे। क्या वो लोग लेंगे जो लोग कह रहे हैं कि हमारी भाभी है। और अभी एक बात आप मुझे बताइए, वो 4 बच्चों को लेकर यहाँ पर आई है, ठीक है, 22 साल के लड़के से शादी कर रही है। अगर वो सचिन की जगह पे कोई आरिफ या सलमान होता ना, तो अब तक पूरे देश में बवाल कर चुका होता। जो गोदी मीडिया भी सीमा हैदर को लेकर प्रोग्राम चला रही है ना, वही देश की गोदी मीडिया, वो अगर वो लड़के का नाम सचिन की जगह सलमान होता तो उसको देशद्रोही साबित करने में लगी जाती, आतंकवादी साबित करने में। हाँ, तो ये भी जा रहा है कि सचिन को पाकिस्तान ले जाने की बात चल रही थी, वो तो उनके हाथ पे ओम बना हुआ था, इसलिए बात जो है वो पलट गई। देखिए ये तो खैर मैं आपको बताऊं कि क्या कहते हैं, लोग नई नई बातें कर रहे हैं। दूसरी बात ये है, खुद का है। नहीं मैं आपको एक बात बता दूं, उनको पाकिस्तान लेके जा रही थी। एक बात आप मुझे बताइए, हमारे मुल्क के अंदर ऐसे लोगों की बिल्कुल भी जगह नहीं है और कोई जरूरत नहीं है हमारे देश के अंदर ऐसे लोगों की जो लोग हमारे देश के जवानों को शहीद करने का काम करते हैं। आई हेट पाकिस्तान, मेरे को पाकिस्तान से कोई लगाव नहीं है। मैं पाकिस्तान के अंदर रहने वाले लोगों को भी पसंद नहीं करता हूँ, क्योंकि वो पाकिस्तान जो हमारे देश के जवानों को गोली मारता है, हम क्यों प्यार करेंगे, हम उससे क्यों मोहब्बत करेंगे। एक बात आप मुझे बताइए। वो तो जाने को राजी ही नहीं है, वो तो कह रही है मैं मर जाऊंगी लेकिन मैं जाऊंगी। हाँ तो ठीक है, तो मर जाएंगी तो अच्छा है, लेकिन हम अपने देश की सुरक्षा के साथ में कोई खिलवाड़ नहीं कर सकते, कोई खिलवाड़ नहीं कर सकते। अगर आपको सचिन इतना प्यारा है तो आप लेकर जाइए, अपने देश की सिटीजनशिप दिलाइए उसको, अपने देश की कंट्री में रखिए आप उसको, लेकिन हमारे देश में आप नहीं रहेंगी। यूपी एटीए सब जांच कर रही है, पूछताछ कर रही है लगा। ये जांच पहले ही करनी चाहिए थी, ये जांच पहले ही करनी चाहिए थी, क्योंकि आप देखिए अगर कोई बड़ी घटना देश में घटित हो गई तो मैं ये समझूंगा कि उसकी जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश की पुलिस की होगी। 15 अगस्त का समय भी नजदीक है। और दूसरी बात यह कि अगर कोई महिला हमारे देश के अंदर आ जाती है और आप ये सोचिए वो पकड़ी भी नहीं जाती है, पाकिस्तान से आ जाती है, तो आप ये समझिए उसने सारी चीजें लीक करी होंगी। अगर वो हमारे देश में आई है तो खाली हाथ आई है, तो कल को कोई व्यक्ति हथियार लेकर भी आ सकता है हमारे देश में, आतंकवादी भी आ सकते हैं। जिस रास्ते से एक महिला आ सकती है तो उस रास्ते से आतंकवादी भी आ सकते हैं, टेररिस्ट भी आ सकते हैं। तो देश की सरकार से, देश के इंटेलिजेंस से, देश के गृह मंत्रालय से सीधा सवाल हम पूछना चाहते हैं कि भारत देश की सुरक्षा के साथ में इतनी बड़ी चूक कैसे हो गई। अब क्या किया जाए इस पे, कैसे इसका सलूशन निकले सरकार, क्योंकि अब जांच तो हो रही है, पूछताछ 7-7 8-8 घंटे की जा रही है उससे, अब इसका सलूशन क्या निकलेगा, नतीजा सॉल्यूशन सीधा आखिरी में होना क्या, सॉल्यूशन सीधा सा है। आपको पाकिस्तान की बात करनी चाहिए, वहाँ की जांच एजेंसी से बात करनी चाहिए, पाकिस्तान फोर्स से आप बात करिए और बोलिए कि आप अपने सिटीजन को वापस लीजिए। अगर वो वापस नहीं जाने को तैयार है तो आप उनको बोलिए कि हम इनको आजीवन कारावास देंगे, आप जेल के अंदर उनको रखिए। बाहर उनको रखने का मतलब ही नहीं है। हम अपने देश की आंतरिक सुरक्षा के साथ में कोई भी खिलवाड़ नहीं कर सकते। 15 अगस्त का समय नजदीक है, हमारे देश की आजादी का दिन है, हम अपने देश की सुरक्षा के साथ में क्यों खिलवाड़ करेंगे। और अगर कुछ भी होता है हमारे देश में तो जो चोट पहुंचेगी हमारे देश के लोगों को पहुंचेगी। सीमा हैदर को तो कोई फर्क पड़ता नहीं, ऐसे लोग जो जासूस के तौर पर आते हैं इनको मरने से भी कोई फर्क नहीं होता है, ठीक है ना। क्योंकि आप ये सोचिए जो अपने धर्म की नहीं हुई वो किसी और की कहां से होगी, सीधी सी बात ये है। एक सवाल और है मोहित की, जब से ये चीजें चल रही हैं, सीमा हैदर की खबरें जब से लगातार आ रही हैं, तस्वीरें सामने आ रही हैं पाकिस्तान की, वहाँ के हिंदू मंदिरों को भी लगातार तोड़ा जा रहा है, वहाँ के मूर्तियों को खंडित किया जा रहा है। मैडम एक बात आप मुझे बताइए कि पाकिस्तान में क्या होता है क्या नहीं होता। हमारे देश का पहली बात तो ये है कि हमारे देश की सरकार को देखना चाहिए सब चीजें। दूसरी बात ये कि हर जगह की पाकिस्तान में क्या होता है क्या नहीं होता, हमें क्या लेना देना पाकिस्तान से। वो तो मांग कर रहे हैं कि इन्हें भेज दो सीमा हैदर। नहीं, मैं आपसे ये कहता हूँ कि क्या कहते हैं, जब वो मांग कर रहे हैं तो जाती क्यों नहीं है पाकिस्तान, क्यों नहीं जाती हैं, ठीक है। दूसरी बात यह कि आप कहते हैं कि पाकिस्तान में जब इस देश का बंटवारा हुआ तो वो हिंदू पाकिस्तान में जाकर क्यों रहे वो हिंदू पाकिस्तान में जाकर, हिंदुस्तान में रहते, जगह कम थी क्या हिंदुस्तान में हिंदुओं के लिए जो पाकिस्तान में जाकर रहे। इस देश में रहते, ये देश छोटा पड़ गया था उनके लिए, कम पड़ गया था ये देश, क्यों रहे वहां जाकर। लेकिन अब भी कुछ पाकिस्तान से जो पहले पीड़ित हिंदू आए थे अब वो यहाँ रह रहे हैं, उनकी सुरक्षा में भी तो सवाल खड़े हो रहे हैं। वो भी कह रहे हैं कि वो भी तो पाकिस्तान से आए हैं, वो भी तो कुछ ऐसा देश की सुरक्षा में खलल डाल सकते। एक बात आप मुझे बताइए, जो हमारे देश के हिंदू हैं आप देख लीजिए उनके लिए देश की सरकार क्या कर रही है। आपको पाकिस्तान के हिंदुओं के ऊपर तो बड़ा तरस आ गया, बड़ी दया आ गई। हमारे देश के हिंदुओं के लिए क्या कर रही है। अभी बाढ़ से लोग परेशान हैं, बाढ़ से लोग तिरसते हैं। दिल्ली के अंदर बाढ़ आई पड़ी है, दिल्ली के 7 सांसद लापता हैं, 7 सांसद लापता हैं, एक सांसद का अता और पता नहीं है। सोचिए वो हिंदुओं के लिए क्या कर रहे हैं।
वो कर रहे हैं कुछ? क्या बताइए आप मुझे। तो लगातार भाजपा जो है वो तो लगातार बोल रही है कि हम लोग खाना भिजवा रहे हैं, हम खुद जा रहे हैं, और जो प्रभावित हो रहे हैं लोग उनको हर सुविधा। आपको लगता है जो भाजपा छोटी सी चीज का एडवर्टाइजमेंट करती है, अगर वो खाना बांटेगी तो प्रचार नहीं करेगी? जो भाजपा 5 किलो राशन का प्रचार करती है, अगर बाढ़ पीड़ितों को राशन देगी तो प्रचार नहीं करेगी? सारे मीडिया और टीवी चैनल वहीं कवरेज करेंगे। तो ये राशन और ये अफवाह सिर्फ अफवाह ही है, बाकी आमतौर पर कोई मदद नहीं कही गई है, कुछ मदद नहीं हो रही है। ये बात आपको समझनी होगी। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। बहुत बहुत शुक्रिया जनहित टाइम को समय देने के लिए। हमारे साथ बात कर रहे थे मोहित शर्मा, एक्टिविस्ट हैं। देश के तमाम सभी उभरते मुद्दों पर अपनी राय रखते हैं और दो टूक सवाल जो है वो सरकार से पूछते हैं कि आखिर जो चीजें देश में चल रही हैं उस पर कैसे जल्द से जल्द कार्यवाही की जाए। देश की सुरक्षा की अगर बात की जाए तो उस पर भी लगातार सरकार से सवाल पूछे जा रहे हैं, लेकिन उस पर कितनी जल्दी जो है वो एक्शन लिया जाता है या कितनी जल्दी उस पर काम होता है, ये देखने का विषय रहेगा। कैमरा पर्सन गजनवी पाशा के साथ मैं निशा लखवाल, जनहित टाइम्स, दिल्ली।